हे दिस इज जस्मिन पटेल, वेलकम बैक। आजकल जो पीरियड चल रहा है, स्ट्रेस, फियर, टेंशन्स वगैरह चारों तरफ फैला पड़ा है और ये सारी नेगेटिविटी के ऊपर मरहम लगाने वाली है आज की कहानी के जो लास्ट सेंटेंसेस हो गए उसे अपने रूम की दीवार पर या फिर दिल की दीवार पर हमेशा के लिए चिपका के रख देना। मैं वादा करता हूं आपसे, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। आज भी कहानी का मोरल आप ही को बताना है, तो कहानी के हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना और समझना। एक बच्चा किसी भयानक जंगल में खो गया। जंगल था नेगेटिविटी का। बहुत घनी रात थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बहुत घना अंधेरा था। दूर दूर तक रोशनी की एक भी किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बच्चे को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो अकेला था। वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। ऐसे में उसकी नज़र पड़ी एक टूटी फूटी झोपड़ी के ऊपर जिसमें प्रकाश दिख रहा था। लड़के ने नज़दीक जाके एक छोटे से होल से अंदर देखा तो अंदर 4 मोमबत्तियाँ जल रही थी। वो आपस में बातें कर रही थी। एक मोमबत्ती ने कहा कि मेरा नाम है शांति। मैं जब आज की दुनिया को देखती हूँ तब बहुत दुखी होती हूँ। चारों तरफ मारा मारी, रोना, लूटफाट, एक दूसरे के लिए दुश्मनी फैली हुई है। हर कोई दूसरे को मार कर आगे बढ़ना चाहता है आज, और मैं शांति हूँ, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती हूँ। इतना कहकर वो मोमबत्ती बुझ गई। उसे देख के दूसरी मोमबत्ती ने भी अपनी मन की बात कही। उसने कहा कि मेरा नाम विश्वास है। आज के झूठ, धोखे, बेईमानी, फरेब मुझे कमजोर करते जा रहे हैं। मेरा वजूद मिटता जा रहा है। मैं बहुत तड़प रही हूँ। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कह के वो भी बुझ गई। उसके जाने के बाद तीसरी मोमबत्ती भी बोली कि मैं प्रेम हूँ, मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब शायद किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मेरी जगह नफरत लेती जा रही है और दुनिया उसे सपोर्ट भी कर रही है। मैं रोज़ नफरत से हार रही हूँ, या फिर कह सकते हो कि मुझे हराया जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के लिए ही प्रेम नहीं रहा। लोग मुझे रखना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर वो मोमबत्ती भी बुझ गई। ये सारी बातें उस लड़के ने उस छोटे से होल में से देखी और सुनी। वो डरने लगा कि एक ही मोमबत्ती बची है, अगर ये बुझ गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो भाग के उस झोपड़ी में गया, उस मोमबत्ती के सामने घुटने टेक कर रोने लगा। उसकी आवाज में दर्द था, सालों का फ्रस्ट्रेशन था। वो बोला कि तुम सब मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो पूरा जलना था। अब मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? कौन दिखाएगा मुझे रास्ता? उस चौथी मोमबत्ती ने जो जवाब दिया, इस जवाब को नोट कर लेना, याद रखना हमेशा। उसने कहा कि बेटा तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगी, और तुम मेरी मदद से बाकी मोमबत्तियों को भी जला सकते हो। जब तक मैं जल रही हूं तुम्हें कोई नहीं डरा सकता है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि मेरा नाम है आशा। ओके देन, बताइए क्या समझे इस कहानी में? कौन है ये बच्चा? कौन से जंगल की बात हो रही है? और कौन है ये मोमबत्ती? या आपको ढूंढना है? कमेंट करिए। जिनकी कमेंट सबसे अच्छी होगी 3 लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। लास्ट वीडियो की बात करें तो 3 नाम आपको बता दूं मैं। पहला नाम है शुभम पांडे जी, दूसरा नाम है छोटू मोड, तीसरा नाम है अमित भारद्वाज। वेल डन। आज के वीडियो की कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर कुछ डायरेक्ट कहना है, कुछ पूछना है, कोई सजेशन है, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। कीप स्माइलिंग।